हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर के को करिकुलर पेपर की, जिसका नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है। और इसमें जो है कि क्या सिलेबस है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, आपके सिलेबस में 4 यूनिट हैं और आप सबको पता है कि इस पेपर में पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस बार का जो सिलेबस है आपका, ये बहुत ही बढ़िया है कम्पिटेटिव जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो आप देखेंगे कि पहला और दूसरा यूनिट है ना, इसमें रीजनिंग वाला पोर्शन है और हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आते ही हैं। और ये जो रीजनिंग का सिलेबस है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम की रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा यूनिट आप देखेंगे तो एक कंप्यूटर के बेसिस पे है। तो बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, देखिए उसके बारे में पढ़ना है। आपके बाद उसके बाद जो है आपको एमएस वर्ड पढ़ना है, बेसिक। ठीक है। उसके बाद एमएस एक्सेल, एक कंप्यूटर का है, जो बच्चे कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको पता होगा। हालांकि अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपके लिए इससे भी कहीं ना कहीं यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए चौथा यूनिट है, जिसमें वेब सर्फिंग है और साइबर सिक्योरिटी है। तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। तो ये आप स्टॉप करके देख लीजिएगा कि आपका सिलेबस एक्चुअल में क्या क्या है। ठीक है। तो ये सिलेबस है, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे और जो है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये पेपर है, यहाँ पे आप देख लीजिए 2000 के का 24-23 का है ना, 2024 में ही पेपर हुआ था। हाँ ठीक है, 24 का है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। सूचना प्रणाली अगर इंग्लिश में देखना हो तो देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो आपका इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को जो है आप देख लीजिएगा। एक ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस से भी कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिएगा आपका कितना सही होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ लीजिए। पहला इसमें ऑप्शन हो जाएगा जानकारी संसाधित करने के लिए। ठीक है। यानी कोई भी सूचना प्रणाली है, जैसे आपका मोबाइल हो गया या फिर कोई भी टीवी हो गया, रेडियो हो गया, पेपर हो, एक अखबार हो गया, तो इनका मेन काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। यानी कि मान लीजिए कोई संगठन है, तो वहाँ पे किस तरह की सूचना जो है कि वहाँ काम करने के लिए या निर्णय डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसमें हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का क्या मतलब, लाभ क्या होता है। तो आप ही बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, तो उसके क्या गुण होने चाहिए। तो पहली तो गोपनीयता होनी चाहिए, यानी कि हर किसी को पता नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से भेजी जानी चाहिए, यानी उसमें कोई जो है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ गलत सही नहीं होना चाहिए, जो भी हो सही हो। ठीक है। और तीसरी है उपलब्धता, यानी अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे ऑप्शन, तो आपका हो जाएगा डी सही, यानी कि चौथा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप किसी भी जाते हैं कॉलेज वगैरह में या इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी, अगर आप अपनी जानकारी देते हैं, आधार कार्ड देते हैं या और भी जो सूचनाएं देते हैं, तो वो जो है कि उसको सुरक्षित रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब गलत हाथों के लोग गलत हाथों में ना पड़ जाए। इंश्योर डाटा एक्यूरेसी, यानी कि आपका डेटा जो है एक्यूरेट रहे, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का अर्थ ये हुआ कि आपकी जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखा जाए। तो ये सिक्योरिटी का सभी पर्पज होता है, तो इसमें भी हो जाएगा डी। पांचवें पे चलते हैं। पूछा है साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी आपको पता है ना कि जो आपका इंटरनेट संबंधी जो खतरे आजकल बढ़ रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो वही जो है साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है, तो इसमें चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है। यानी कि साइबर स्पेस में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए जो है साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो पांचवें का हो जाएगा आपका 3 या सी। ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है फिशिंग क्या है, और ये
क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है साइबर सिक्योरिटी थर्ड सेमेस्टर में, जब मैं पढ़ाता हूँ आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी, तो वहाँ पे भी ये जो 6 तरीके के साइबर खतरे होते हैं ये मैंने वहाँ पढ़ाया है। तो फिशिंग में क्या होता है ना कि जैसे आपको फ़ोन आएगा कि 5 करोड़ की या कोई लॉटरी लगी है और ये OTP बता दीजिए, तो जब आप जो है बता देते हैं तो वो लालच में पड़ के तो वो आपका जो है कि पैसा लेके भाग जाता है। फिशिंग मतलब होता है मछली मारना। तो जैसे तालाब में जा कर के कोई पहले चारा डालता है, मछली को जो है लालच देता है और मछली खाना समझ के आती है और उसको मार लेता है, तो ये इसको फिशिंग बोलते हैं। उसी तरह से जब आपको कोई लालच दे के फंसाए, यानी कि कोई पैसे की लालच दे या नौकरी की लालच दे या फिर जो भी, और फिर आप जो है कि आपसे आपसे लूट खसोट करे, ब्लैकमेल करे, तो इसको ही फिशिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इससे आइडिया लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए तीसरा है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास। ठीक है, तो छठवां का हो जाएगा सी सही। अब देखिए इसमें स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो स्पैम ईमेल जो ठीक नहीं माना जाता है, इसकी विशेषता क्या होती है खास तौर पे, तो जो है ये बल्क में आते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये डिटेल में जब आप पढ़ते तो आपको समझ में आता, अनचाहे अक्सर थोक में भेजे जाते हैं। तो सातवें का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे पूछा हुआ कि जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो है फेक न्यूज बनाते हैं ना, फर्जी खबर, तो ये हो जाएगा आपका सही। आगे चलिए 9वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। अब इसमें से देखिए आपको सारी चीज़ें पता होंगी तभी, लेकिन आपको ये पेपर जो है कि अगर आप देख लेते हैं तो इसी में से कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, इनमें से कौन कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इसमें देखिए लिखा है सोशलाइजिंग ऑनलाइन, प्लेइंग ऑनलाइन गेम, और मालवेयर अटैक, और यूजिंग सर्च इंजन। ठीक है, तो इसमें जो है कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है, इसमें आपका 9वां का हो जाएगा सी, मॉलवेयर अटैक। मॉलवेयर अटैक में क्या होता है ना कि जैसे आप नहीं देखे होंगे कि आपके मोबाइल में कोई वायरस डाल देता है और चीज़ें चुरा लेता है, तो मॉलवेयर एक वायरस ही है। ठीक है, तो आपका 9वें का हो जाएगा आपका सी सही। अब देखिए रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली। अब इसमें देखिए ये इसमें पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश वाला पढ़िए। फिंगर इज टू हैंड, टोय इज टू फुट, लेग नी आर्म, तो फुट हो जाएगा। जैसे आपकी हथेली में, हाथ में जो उंगलियां हैं उसको उंगली बोलते हैं ना, तो जो पैर में जो अंगूठा है, ठीक है, जो अंगूठा है, जैसे आपके हाथ में उंगलियां हैं ना, तो आपका जो अंगूठा है वो कहाँ है, घुटने में है, आर्म मतलब बाह में है, घुटने में है, पैर में है कि फुट में है, तो ये फुट में होता है, फुट में अंगूठा आपका होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन पूछा है कि यदि 5 सेवों की कीमत $10 है तो 8 सेवों की कीमत कितनी होगी। अब भाई देखिए 5 सेव 100 रुपया में, अरे सॉरी 10 रुपया में मिल रहा है $10 में। ठीक है, तो एक सेव कितने का मिलेगा, 10/5 यानी कि 2 रुपये का। जब एक सेव 2 रुपये का है तो 800 सेव कितने का होगा, 16 रुपया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी सही। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कैट इज कोडेड एज डॉग, तो रैट को क्या लिखेंगे। ये जो है क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसमें जो भी उत्तर आएगा इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, पहले ABCD 26 लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसकी नंबरिंग कर दीजिएगा 26 तक। ठीक है, अब उसके बाद मैच कराइएगा कि CAT लिखा हुआ है, फिर DOG लिखा हुआ है, तो कितना अक्षर छोड़ के ए लिखा है, कितना अक्षर छोड़ के ए लिखा है, कितना अक्षर छोड़ के ए लिखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम क्लास लेते हैं तो इसको हम बताएंगे, नहीं तो आप कहीं से और देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब ये देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, अब ध्यान से देखिए। लिखा है कि यदि x 5 से बड़ा है और y 10 से छोटा है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें अगर आपको कर पा रहे हैं तो पहले करके बताइए। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि x जो है 5 से बड़ा है, x कोई नंबर है जो 5 से बड़ा है भाई, 5 से बड़ा है। ठीक है, तो 5 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। और कह रहा है y 10 से छोटा है, y क्या है, 10 से छोटा है। अब y 10 से छोटा है
तो भाई y कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, धीरे धीरे चला जाएगा 1 तक ना, 1 तक चला जाएगा। अब इसमें देखिए पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए चेक करिए, लिखा है कि x y से छोटा है, कह रहा है कि x y से छोटा है। अब भाई मान लीजिए कि हमारा x जो है 5 से बड़ा है तो 6 है, और y कह रहा है 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो हमें कह ही नहीं सकते कि x जो है y से छोटा है। उसके बाद देखिए लिखा है x y से बड़ा है, x y से बड़ा है कैसे कहा जा सकता है भाई। अभी मैंने कहा कि x 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो मान लीजिए 6 है, और y 10 से छोटा है तो हो सकता है y 9 भी हो सकता है, तो x y से तो छोटा हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा सकता, एक्स वाई के बराबर है ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसमें से कोई भी कंप्लीट इतनी स्टेटमेंट नहीं दी है जिससे हमें तय कर पाएँ कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है कि बराबर है, ठीक है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो चौथा 13 का हो जाएगा चौथा सही। चलिए 14 नंबर पे चलते हैं, और यहाँ पे वेन डायग्राम पूछा है। वेन डायग्राम क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका देश है, देश में आपका एक राज्य है, राज्य में आपका एक जिला है, जिले में आपका एक तहसील है, उसके नीचे गांव है, ठीक है, गांव के नीचे आपका घर है। तो कहने का अर्थ है इस तरह से जब हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा हुआ कि वेन आरेख में यदि वृत्त ए डॉक्टर को दर्शाता है, ये वृत्त ए है और ये डॉक्टरों को दर्शाता है, और एक वृत्त बी है जो सर्जनों को दर्शाता है, ठीक है, सर्जन को दर्शाता है, तो ये ऐसे बता रहा है। और कह रहा है कि ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या है, तो इसमें मान लीजिए सर्जन है और इसमें डॉक्टर हैं, और ये ओवरलैप कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो है इनमें से कौन सा जो है कि ये ओवरलैपिंग वाला रीजन है, ये किसको बता रहा है। तो भाई यहाँ जनरल फिजिशियन तो हो नहीं सकते, अब इसमें डॉक्टर है और सर्जन है, तो सर्जन कोई किसी भी विभाग के हो सकते हैं, जनरल फिजिशियन कैसे हम कहेंगे। हृदय रोग विशेषज्ञ भी नहीं हो सकते, डॉक्टर जो सर्जन नहीं है, ये तो बात गलत हो गई, डॉक्टर जो सर्जन नहीं है। अब ये यहाँ डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं, डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। देखिए आपको मैंने अभी बताया ना यहाँ से कि अगर ए गोला डॉक्टर का है, ए गोला सर्जन का है, तो ए वाला गोला में डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं, यानी कि यहाँ जो भी डॉक्टर होंगे वो सर्जन होंगे। तो डॉक्टर जो वो हैं जो सर्जन हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, सर्जन जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जो सर्जन नहीं है, तो इसमें ये विकल्प ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप एक बार देखिएगा, अगर आपको डाउट होगा या आपको कुछ क्लियर होगा तो बताइएगा, ठीक है, लेकिन इसका सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए बी के बाईं ओर बैठा है, ए जो है देखिए बी के बाईं ओर बैठा है, तो अपने हाथ के सहारे बैठाइए, हाथ को मान लीजिए आपका बायां हाथ है, ए बी के बाईं ओर है, तो यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया, और सी के दाईं ओर बैठा है, ए बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर। तो पूछ रहा है बीच में कौन हुआ, तो बीच में ए हुआ, तो आपका हो जाएगा ए सही, ठीक है, ऐसे। अब देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित रंगों का एक क्रम व्यवस्थित करिए। तो ये MGKP वाले एकदम पागलों की तरह जो है कि क्वेश्चन बनाए हैं। अब इसमें 4 रंग दिए हैं, लेकिन कैसे हमें बनाना है, किस ऑर्डर में रखना है भाई। 12 रंग जनरली हम लोग जानते हैं, अब उसमें पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है कैसे हम पता करेंगे। न गर्म रंग पूछे हैं, न ठंडे रंग पूछे हैं, न विशेष रंग पूछे हैं, क्योंकि जो है आर्ट का ये क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बैठता है बिबज्योर, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा बिबज्योर, ठीक है। बिबज्योर क्या होता है, जब सूर्य की लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में बट जाती है। इसी आर्डर पे जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है, बस वही एक कॉमन सेंस बनता है। तो पहले क्या आएगा, बिबज्योर में ब्लू आएगा, ठीक है, फिर इंडिगो आएगा ना, फिर जो है आपका कौन आएगा विबज्योर, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, वायलेट आएगा, वायलेट आएगा, इंडिगो आएगा, ठीक है, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, रेड आएगा। रेड जो है लाल जो है लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, पहले हरा लिखा है, फिर लाल लिखा है, फिर पीला लिखा है, फिर नीला लिखा है। अब भाई अब यहाँ देखो लाल जो है यहाँ पे आ रहा है आपका लास्ट में, तो यही एक लास्ट में आ सकता है, फिर नीला जो है कि बीच में आ रहा है,
ठीक है, और पीला उससे पहले आ जा रहा है, तो इसमें भी कोई ऑप्शन इन्होंने सही नहीं दिया है। ठीक है, तो 16 वाला भी एक ठीक से नहीं दिए हुए हैं। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत करने की कोशिश की, इंटरनेट हर जगह मैंने देखा, ये क्वेश्चन भी गलत है इन लोगों का। अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन आएगा तो वो मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, ये गलत दिए हैं, ये ऑर्डर ही इनका सही नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए पूछा है सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। ये मान लीजिए बहुत सारी जो है कि जो भी ये बिल्ली हैं ये जानवर हैं, इतने सारे जानवर हैं और सभी बिल्लियाँ भी जानवर हैं। ठीक है, और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो ये देखिए सभी बिल्लियाँ जो हैं जानवर हैं, ये हो गए जानवर, ये हो गई बिल्लियाँ, और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो जो भी कुत्ते हैं वो भी बिल्लियाँ हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सभी कुत्ते जानवर हैं। तो ये बात तो सही है कि अगर ये बड़ा वाला गोला जानवर का है और इसमें छोटा वाला गोला बिल्ली का है और इसमें जो है बिल्ली के अंदर भी कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कुत्ते बिल्लियों के अंदर आ जाएंगे। तो अब ये पूछा है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, ये बात सही है। सभी जानवर कुत्ते हैं, ये बात गलत है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये बात सही नहीं है भाई, क्योंकि कुछ सभी कुत्ते बिल्लियां हैं लेकिन ये कहा ही नहीं कि सभी कुत्ते बिल्लियां होंगे। ठीक है, अरे सभी बिल्लियां कुत्ते होंगे, कुछ कुत्ते जानवर हैं। तो ये बात भी सही हो जाती है भाई, अगर सभी कुत्ते जानवर हैं तो कुछ कुत्ते भी जानवर होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पे ए और 1 और 4 दोनों सही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका ए सही लग रहा है। ठीक है, चलिए अब जो है चलते हैं आपका 19। पूछा हुआ है कि यदि किसी चौराहे पे ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए? तो बिना रुके गाड़ी चलाना जारी रखेंगे, रुके और यातायात पुलिस को जो है यातायात पुलिस जो है या अधिकारी जो भी है उसके इंडिकेटर निर्देश देने की प्रतीक्षा करें। तो ये आपका यही सही हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने। ठीक है, अब देखिए ये जो है पूछा हुआ है कि शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। मान लीजिए कि एक शतरंज क्लब है जहाँ पे सब लोग छात्र सब खेलने जाते हैं शतरंज। ठीक है, तो सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ऐसा कहा गया। मान लीजिए 10 छात्र हैं, 10 बुद्धिमान हैं। जॉन शतरंज क्लब का सदस्य है, ध्यान रखिएगा, जो जॉन है ये भी शतरंज क्लब का सदस्य है। ठीक है, अब पूछा है कि जॉन बुद्धिमान है। ठीक है, इसलिए जॉन बुद्धिमान है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान है, तो यहाँ जो भी छात्र रहेंगे सब के सब बुद्धिमान रहेंगे। ठीक है, और जॉन जो है शतरंज क्लब का सदस्य है। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या है, जॉन बुद्धिमान है, शतरंज क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान हैं, केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं। जॉन बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सभी सदस्य की बात नहीं कही गई है। तो जॉन जो है ये सदस्य है। अब यहाँ पे देखिए शतरंज क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान हैं। ठीक है, और यहाँ पे सभी छात्र बुद्धिमान हैं। तो सदस्य जरूरी नहीं है कि वो छात्र ही वो हो सकता है कि कोई और वहाँ का मेंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि जॉन बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखिए यहाँ पूछा था, कहा था कि एक शतरंज क्लब है और यहाँ के सभी छात्र जो हैं बुद्धिमान हैं, लेकिन जॉन कोई छात्र नहीं है, वो यहाँ का एक सदस्य है। तो यहाँ देखिए जॉन बुद्धिमान है, ये बात नहीं कही जा सकती क्योंकि वो छात्र नहीं है। शतरंज क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान हैं, तो नहीं, सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सभी सदस्य बुद्धिमान नहीं है, केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल हैं, ये भी बात सही नहीं है। जॉन बुद्धिमान हो भी सकता है अगर वो स्टूडेंट होगा तो, और नहीं भी जब नॉर्मल सदस्य होगा। तो 4 सही हो गया, समझ में आया? चलिए अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 60% लोग ए पसंद करते हैं, 40% लोग बी पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो है इसमें से निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? तो देखिए जो है अब कोई भी ज़्यादातर लोग जिसे पसंद करेंगे कहीं ना कहीं वही जो होगा, ठीक है, वही जो है ज़्यादा जो है लोकप्रिय होगा। तो आप देख रहे हैं कि विकल्प ए अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको आराम से आप बैठ के पढ़ लीजिएगा
और इसमें कंट्रोल यूनिट जो है इसका जो है मेन काम ये है कि परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। सॉरी 22वां है ना, हाँ 22वां है। तो इसमें हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल यूनिट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सभी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। 23 नंबर पे चलते हैं। पूछा है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन टू हैंडल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जो है कैलकुलेशन एंड सिमुलेशन, ठीक है। तो इसमें सुपर कंप्यूटर सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वेलेटाइल एंड यूज फॉर एक्टिव प्रोग्राम एंड डेटा, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। रैम जो होता है वो इंटरनल होता है, रोम जो होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है, बाहर से इंक्लूड किया जाता है। तो अब इसमें पूछा है कि वेलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा आपका 3, यानी कि जो होगा रैम, जो कि फिक्स होता है। चलिए 25 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैच मेमोरी इन द कंप्यूटर। तो जो कैच मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसका प्राइमरी जो है पर्पज क्या होता है, तो उसका होता है आपका टेम्परेली होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस बाय सीपीयू। तो इसका हो जाएगा तीसरा सही। 26 पे चलते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पहला, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें भाई देखिए कंप्यूटर की हैं, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, यहाँ मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ देखिए 27 है। व्हाट कैटेगरी डज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉल इनटू, ठीक है। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक। तो 27 का आपका हो जाएगा बी सही, यानी कि ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के तहत आता है, ठीक है। 27 आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए भाई माइक्रोसॉफ्ट एक जो है कि आपका कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें जो डेटा बनाए जाते हैं, जैसे कोई फाइल बनाते हैं ना, तो उस फाइल के लास्ट में ना उसको जो है कि एक कैप्शन टाइप का एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन लिखा जाता है। तो फाइल कोई भी होगी ना, आपका जो इमेज होगा जेपीजी होगा, तो उसके लास्ट में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का लिखा होता है ना, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। और ये पहचाना जाता है कि कौन से सॉफ्टवेयर से जो है फाइल बनाई गई है। तो अगर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है, तो उसके लास्ट में क्या लिखा होगा, क्या एक्सटेंशन होगा, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएगा, डॉक्स, ठीक है। चलिए 29 पे चलते हैं। यहाँ पूछा है कि व्हाट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू सर्च फॉर द स्पेसिफिक वर्ड एंड रिप्लेस इट विथ एनोदर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो 29 नंबर खास तौर पे कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आप इंग्लिश में ही पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदी में क्रिटिकल हो सकता है। तो 29 का आपका सही हो जाएगा बी, यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट सच एज मेकिंग इज बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 30 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसको बोलेंगे फॉर्मेटिंग, ठीक है। आप देखते हैं ना कि जब कुछ टाइप करते हैं तो उसमें फॉर्मेट चेंज करने को आता है कि इटैलिक लेंगे कि बोल्ड लेंगे, जो अक्षर मोटा पतला टेढ़ा मेढ़ा करने का आता है तो उसे हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो 30 का हो जाएगा आपका ए सही। चलिए चलते हैं 31 नंबर पे। यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच ऑप्शन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेफ्ट राइट करने वाला जो ये पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो 31 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसको बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। 32 है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द टर्म टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट में जो टेम्पलेट होता है तो ये होता है आपका प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स विथ फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल, ठीक है। तो 32 का आपका हो जाएगा ए सही। 33 पे चलते हैं। पूछा है कि विच ऑप्शन अलाउ यू टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज एज जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब इसका हो जाएगा आपका 33 का बी, यानी कि
पेज लेआउट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 34 पे। पूछा है व्हाट इज द टर्म फॉर द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब देखिए ना, आप कभी कभी कंप्यूटर में देखते होंगे ऐसी ऐसी लाइनिंग पे लोग काम करते हैं ना, तो जो वर्टिकल होता है, ऐसे जो लाइनें बनाई जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा सही। फिर लिखा है व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरली यूज्ड फॉर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरली यूज फॉर कैसे, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका सी पोर्शन है, यानी कि स्प्रेड शीट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, 36 है इन एक्सेल व्हाट इज द इंटरेक्शन फॉर अ रो एंड कॉलम कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए जब रो और कॉलम बहुत सारा बनाया जाता है ना, तो ऐसा ऐसा बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ए सही। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल जब आप चलाते हैं तो वहाँ जो वर्कशीट बनती है, तो उसको फर्स्ट वर्कशीट को क्या बोलते हैं, तो शीट 1 बोलते हैं। ठीक है, 37 का जो हो जाएगा ए। उसके बाद आप देखेंगे 38 क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर। अब देखिए नंबर और लेटर को जब एक साथ हम देखते हैं तो उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं। अल्फ़ा मतलब लेटर और न्यूमेरिक मतलब नंबर। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन पे पूछा है कि विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर एक्सेल वर्कबुक। यानी कि एक्सेल वर्कबुक जब आप चलाते हैं, यानी कि एक्सेल से जब आप फाइल कोई बनाते हैं, तो उसके लास्ट में या वेबसाइट की तरह जो आता है उसमें क्या लिखा होता है, तो आपको पता होगा ये होता है एक्सएल। देखिए एक्सेल से बनाया गया है ना, तो XLC। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 39 का आपका हो जाएगा, सॉरी 39 जो है ना, हाँ 39 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, TXT। ठीक, ठीक है, तो होगा जो है XLS। एक्स भी लास्ट में भी होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये लिखा नहीं है, तो एक्स यहाँ भी होगा। ठीक है, ये सही है। 40 नंबर पे चलते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउड यू टू निगेटिव टू द लास्ट सेल इन अ वर्कशीट। ठीक है, तो इसको ख़त्म करना, मतलब कुछ डिलीट नहीं करना होता है, तो उसके लिए जो है कल्ट इंड का हम लोग प्रयोग करते हैं। 40 का हो जाएगा आपका ए सही। ठीक है, 41 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि विच मेन्यू कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। अगर आपको एक्सेल में इंसर्ट करना है न्यू शीट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंसर्ट जो है आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है 42 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्पलेट इन ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें जो है कि कौन सा सही हो जाएगा, तो 42 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि टू अप्लाई स्टाइल एंड लेआउट टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद 43 है, पूछा है कि व्हाट डज द टर्म URL स्टैंड फॉर इन द कंटेंट ऑफ द इंटरनेट। यानी इंटरनेट में URL का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, तो कुछ फुल फॉर्म जो है आप पहले से ही याद कर लीजिएगा, जैसे CPU क्या हो गया, ये सब भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रैम रोम क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो इसमें URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके लिए जो है आपका हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा है, ये पहला। चलिए 44 पे चलते हैं। 44 पे जो है पूछा हुआ है कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर द सिक्योर ब्राउजिंग। से ब्राउजर को सिक्योर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसमें देखिए मिलते जुलते हैं ना, तो HTTPS है, सॉरी HTTPS है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये आपका फुल फॉर्म है, और यही सिक्योरिटी के लिए जो है कि यहाँ पे यूज किया जाता है। 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि SMTP जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या होता है SMTP। ठीक है, तो ये होता है सिंपल जो होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और इसका हो जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 46 पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि इन ईमेल व्हाट इज द पर्पज ऑफ द CC फील्ड। अब इसमें जो ईमेल में जो CC फील्ड होता है, इसमें क्या बोलते हैं, तो कार्बन कॉपी बोलते हैं। आपका 46 का हो जाएगा 1 सही। 47 पे है व्हाट फंक्शन डज एन एड्रेस बुक सर्व इन ईमेल एप्लीकेशन। ठीक है, तो 47 का आपका हो जाएगा B सही। ठीक है,
अब जो है बी क्या है, इसमें पूछा हुआ है इट मैनेज कॉन्टैक्ट एंड देयर ईमेल एड्रेस। ठीक, 48 पे चलते हैं। पूछा है कि इफ़ यू रिसीव एन अनडिलीवर मैसेज व्हाट माइट बी द इशू। अब इसमें से इशू क्या हो सकते हैं कि आप जो है अनडिलीवर्ड मैसेज जो है प्राप्त करते हैं, तो ये दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए 49 पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द सर्च इंजन। सर्च इंजन जो होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है। ठीक है, मेन पर्पज क्या होता है, तो अब देखिए भाई मेन पर्पज होता है जब जो है कि फाइंडिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन इन द वेब। ठीक है, 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डाउनलोड फोल्डर इन वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर में जो डाउनलोड फोल्डर होता है जो है उसका पर्पज क्या होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, चीज़ों को आप स्टोर करते हैं फाइल वगैरह ना ब्राउजर में, डाउनलोड ब्राउजर में। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका दूसरा सही। तो आपका जो 2023-24 का जो है क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे फिफ्थ सेमेस्टर के कोई करिकुलर पेपर में। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर कुछ पोर्शन रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखिए आपके कितने सही हुए आप लिख के बता दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।